हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का फ्री लाइव डेमो क्लास। और गाइस, मैं आपको एक साथ समझा रही हूँ कॉमर्स मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जितने भी एग्जाम्स हैं इनके बारे में कि कैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स के लिए कॉम्बो चैलेंजर बैच है, ईगल बैच कॉम्बो है मैनेजमेंट एंड पेपर 1 के लिए। सारे के सारे यूनिट आपको पेपर 1 के, कॉमर्स के और मैनेजमेंट के मैं ही करवा रही हूँ नव क्लासेस ऐप के अंदर। एंड आपको शॉर्टर ड्यूरेशन का लेना है तो क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट कोर्सेज में जो अंदर का कंटेंट आपको होता है बिल्कुल सेम मिलता है। डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का, कि आपको हो सकता है 1 मंथ का लेना हो, कम टाइम का लेना हो, ठीक है या पूरा फुल लेना है तो कंप्लीट कोर्सेज। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, HPSC, UPPSC। और ओनली ईगल बैच सर्च मारोगे ना आप नव क्लासेस ऐप में जाके स्टोर पे, तो वो आपको ओनली मैनेजमेंट एंड ओनली कॉमर्स के लिए चैलेंजर बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेपर 1 नहीं लेना। पीजीटी के जितने भी स्टेट्स के एग्जाम होते हैं सारे हो गए। CBSE, RPSC के 3 होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो तीनों हो गए। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का ओनली टेस्ट सीरीज, जिसमें MCQs बेस एंड सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये रही टेस्ट सीरीज। और ये आपका इंटरव्यू का एग्जाम। अगर आप रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में तो उसमें इंटरव्यू इंक्लूडेड होता है। UPHESC पंजाब कॉमर्स लेक्चरर, ठीक है। और अभी रिसेंटली HPPSC आया है, वो भी एड ऑन हमारा हो गया है। कोई भी क्वेरी हो तो गाइज नव क्लासेस पे कॉल दिया हुआ है नंबर हर जगह पे, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 जुलाई से, ठीक है, पेपर 1 की भी और यहाँ पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी। तो आइए थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो क्लासेस होती हैं ये सुबह 9 AM होती है, 9 AM टू 11 AM, 2 आवर्स हो गया। ठीक है। और अभी इस वक्त जब आप क्लास देख रहे हो लाइव मैं ले रही हूँ, 2 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है, 7, 8, 9, 10 ऑफ जुलाई। ठीक है, यहाँ तक। उसके अलावा अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो मिनिमम 1 डे का फ्री ट्रायल तो होता ही है। तो नव क्लासेस ऐप में यहाँ सर्च में आप फ्री सर्च कर लीजिएगा, आराम से आपको फ्री ट्रायल दिख जाएंगे। इसमें ओनली पेपर 1 का ट्रायल है ना, इसलिए हमने सिंगल सिंगल रखा है इसमें देख। और लेकिन पेड कोर्स पूरा आपको एक्सेस हो जाएगा, कॉम्बो चैलेंजर और मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट वाला। ठीक है। तो 2 डेज आप कुछ भी पढ़ो, पेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेट JRF या सेट एग्जाम की तैयारी करनी है तो चैलेंजर एंड ईगल बैचेस। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करी है तो दीज ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कोर्सेज आर देयर। HPSC, RPSC, ठीक है। HPPSC अभी कल निकाला है, आंध्र प्रदेश वाला। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, HPHESC, ये हो गए। CBSE, UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की ओनली टेस्ट सीरीज, MPPSC एंड इंटरव्यू गाइडेंस। सो दीज आर कोर्सेज अवेलेबल। अगर कोई और स्टेट का आता है तो डेफिनेटली वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंटेंट में जाके सिलेबस देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम की सिलेबस क्या है। फिर आपका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे HPPSC, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉमर्स का चैलेंजर बैच ले रहे हो या मैनेजमेंट का ईगल बैच, तो ऑटोमेटिकली अगर आपके रेलेवेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स हैं तो उनके लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है। कंटेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक फोल्डर हमेशा डाला होता है HPPSC, इसलिए HPPSC दिखाई दे रहा है। UGC नेट होगा तो UGC नेट, पंजाब वाला होगा तो पंजाब वाला दिखेगा। तो इनके सिलेबस के हिसाब से जो यूनिट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो वाली सारी यूनिट्स यहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है। तो क्लासेस जो होती है वो हमारी कॉमर्स की क्या कहते हैं, कॉमन होती है। लेकिन मैं पूरा सिलेबस को गो थ्रू करती हूँ कि सिलेबस में से आपका जो चीज रिक्वायर्ड है आपको उस एग्जाम के कोर्स में वो चीजें आपको मिले। ठीक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन। और ऐसे करके, क्योंकि मैं इतने सारे खोलूंगी तो टाइम लग जाएगा, राइट। मैं जस्ट चैलेंजर एग्जाम्पल के लिए खोल के दिखाती हूँ। कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको फोल्डर से समझना है कि क्या क्या मिलेगा। हाँ जी। पेपर 2 कॉमर्स वीडियो, PDF यूनिट वाइज। ठीक है। ऐसे ही ईगल बैच पे भी आइए, को मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए
इसमें क्या मिला, पेपर टू मैनेजमेंट, वीडियोस एंड पीडीएफ्स। इसको मैं ओपन कर रही हूँ। अब एटलीस्ट आपको वीडियो चला के नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको फोल्डर्स दिख जाते हैं, है ना। तो पेपर टू मैनेजमेंट स्पेसिफिक यूनिट्स, ये वो यूनिट है जो ओनली मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आती है, तो इसकी 11 वीडियोस आपको यहाँ से देखनी होगी। बाकी ये आपके बाकी सारी यूनिट्स है, ठीक है, जो जो आपको स्टडी करनी है, दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट। सिमिलरली आपको मैनेजमेंट में लीगल एस्पेक्ट और इनकम टैक्स नहीं दिखा, राइट, लेकिन ये जो कॉमर्स का है इसमें आपको वीडियो पे जाएंगे, लीगल एस्पेक्ट एंड इनकम टैक्स मिल गया, क्योंकि जो चीज वहां है यहाँ नहीं है, यहाँ है वहां नहीं है, तो उसका हमने अलग फोल्डर बना के रख दिया, ठीक है। फिर बाकी सारी की सारी यूनिट्स आपकी यहाँ पर आ गई ऐसे, क्योंकि मैनेजमेंट और कॉमर्स में बेसिकली 2 यूनिट्स का फर्क पड़ता है, ठीक है। वहां पे ऑपरेशन रिसर्च में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा दूसरी यूनिट में से एक्स्ट्रा आया था, तो उसकी मैंने जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसकी 10 to 11 वीडियोस बना के रख दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट और इनकम टैक्स एक्स्ट्रा आता है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस इन दोनों का पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्केड्यूल अभी आगे देखते रहेंगे साथ साथ। अब आज का एजेंडा है कॉमर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी, हाई स्कोरिंग टॉपिक, पीवाईक्यूज को कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। सो विच सब्जेक्ट आर यू प्रिपेयरिंग, मुझे जरा कमेंट करके बताइए, मैंने लिख लिया कि मैं भूल ना जाऊं, ताकि मुझे पता चला कि कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स आज की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स मैनेजमेंट या कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट, तो दोनों की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज कमेंट डाउन, आप कमेंट कीजिए। अच्छा, कुसुम कॉमर्स की हैं, और ओके कल्याण, ठीक है। चलो अभी हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या जाएगा। अच्छा, एमएस सेट वाले कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है, सिद्धांत, प्रियंका, कुसुम जी। सो गाइस देखो आपको क्या क्या कवर करना होता है, चाहे आपका एग्जाम एमसीक्यूज बेस है, बेसिक्स तो कवर होने चाहिए ना, तो थ्योरी या फिर जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं वो हमें टॉपिक्स के कवर होंगे, तभी तो हम, चाहे वो रिटन एग्जाम हो चाहे एमसीक्यू एग्जाम है, वो करके आ पाएंगे, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन आजकल एग्जाम्पल देके फिर पूछता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में या फिर रिसर्शन रीजन क्वेश्चन में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे देता है किसी का, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। कल ही हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो आपने देखा था उसमें श्यामा रामा मतलब इस तरीके से नाम डाल के क्वेश्चन पूछता है, तो हमें वो पढ़ के मीनिंग निकालने आने चाहिए। मॉडल्स जितने भी है, किसने कौन सा मॉडल दिया, किस ईयर में दिया, उसका बेसिक क्रक्स क्या है। मेरे हिसाब से जब भी आप कोई मॉडल पढ़ते हो ना, तो उसकी ये जो 2 डायमेंशन जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन इनके बारे में बताना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल बीसीजी मैट्रिक्स है, अब इधर क्या होता है, ग्रोथ शेयर, है ना, तो वो पहले डायमेंशन क्लियर होने चाहिए, फिर अंदर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीजें बेसिक से आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, पीवाईक्यूज देखने चाहिए और रिवीजन करनी चाहिए, तो ये आपका बेसिक क्रक्स है विच यू हैव टू डू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि हो जाएगा और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। ये बात सही है, गलत नहीं है कि पीजी में क्या 11th क्लास से आप अपना पेपर 2 ही पढ़ते आ रहे हो, तो अपना सब्जेक्ट नहीं आता होगा तो क्या आता होगा, बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन इसको ओवर कॉन्फिडेंस में लेके जाना इज रॉन्ग, कि भाई मैंने तो पढ़ा हुआ है अब मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं है, वो गलत है। आपने पढ़ा हुआ है ठीक है, लेकिन कभी भी नए एक तरीके से एग्जाम के लिए जा रहे हो, वॉर के लिए जा रहे हो, जंग के लिए जा रहे हो, प्रैक्टिस जरूरी है, राइट। तो इसलिए सिर्फ नोट्स पढ़ लेना या पीवाईक्यूज इग्नोर करना, रिवीजन ना करना, टेस्ट ना देना, लास्ट मंथ में एकदम से हड़बड़ी मचाना, ये सब गलत है। सबको पता है कि जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि ये एग्जाम इसके आसपास आने वाला है, 1 महीना या 1-2 दिन 10 दिन कुछ लेट हो भी गया, लेकिन मुझे तो पेपर देना है ना, इतना तो क्लैरिफाई होगा कि मैं तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर भी एंड में आते आते बस इस चीज की वेट करते हैं, या तो कि भाई फॉर्म कब निकलेंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, कि इस चीज ये मतलब इतना टेंशन हो जाए। एक थ्योरी भी है आप लोगों की कि जितना टाइम होता है ज्यादा, उतना हमें एफर्ट्स की जरूरत कम होती है। ये टाइम है और ये एफर्ट्स है,
ठीक है, किसी को याद है वो थ्योरी किसने दी है? मुझे थ्योरी तो याद आ रही है, हमने क्लास में करी भी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जस्ट फॉर एग्जांपल 6 महीने हैं, या अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सितंबर में आ रहे हैं ज़्यादातर, तो 3 महीने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 महीने वाले लोग यहाँ हैं, तो आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा और ज़्यादा करना होगा। जिसके पास पूरे 6 महीने हैं उसको रोज के 2.5 घंटे भी दे देगा तो चल जाएगा, राइट। अब जिसका एकदम पास आ रहा है, आप यहाँ पे आ गए, जिसका सितंबर में है, पार्किंसन लो, पक्का यही वाला था, हाँ आई थिंक। ठीक है, सो जिसका बीच में आ रहा है 2-3 महीने में, तो उसको लाइव क्लासेस में जो मेरी क्लासेस चलेंगी उसके साथ साथ जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है स्केड्यूल आपके पास है ना, बाकी का यूनिट आपको पिछले रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलती है। ठीक है, तो वो वाली वहां से कर सकते हो। आप अपना टाइम देखो कितना है, बहुत कम है, तो आप क्रैश कोर्स वाला फोल्डर खोल लीजिए। हाँ, पार्किंसन लो है, ठीक है, वेरी गुड। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कभी भी किस स्टेज पे हो, कब आपका एग्जाम है, उस चीज को समझो। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस है, ये तो खैर मैं अभी लाइव कराऊंगी शुरू से, है ना। अच्छा, जो यूनिट थोड़ी लेट होगी वो है मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग खोल ली, अब मैं देखूंगी कि मेरे पास टाइम कितना है। मेरे पास कम टाइम है तो क्रैश वाली वीडियो खोल के देखूंगी। मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, मुझे लगता है ये यूनिट ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं कंप्लीट वाली देखूंगी। अब ये देखोगे सिलेबस दोनों में कवर हो रहा है, बट इसमें 10 वीडियोस में कवर हो रहा है, उसमें 3 वीडियोस में। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, कंटेंट में आके स्केड्यूल दिया हुआ है, इस स्केड्यूल को खोलोगे। वैसे ये मैंने ओपन किया हुआ था आई थिंक, कहीं तो ओपन है, एक सेकेंड, यहाँ पर ओपन है, हाँ। तो इस शेड्यूल में देखोगे मेरा पेपर कब है, जैसे एग्जांपल के लिए किसी का पेपर सितंबर में आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब मेरे साथ लाइव चलोगे तो सितंबर से पहले पहले फाइनेंस तक की तो यूनिट हो रही है, मजे आ गए। शायद स्टैटिस्टिक्स भी हो रही है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप स्टैटिस्टिक्स और बाकी जो यूनिट है उसको कॉम्बिनेशन बना के रिकॉर्डेड क्लासेस से, बाकी मेरे साथ साथ लाइव क्लासेस से ऐसे करके चलोगे। अगर आप क्रैश से चल रहे हो तो आप कोई भी कोर्स लेते हो उसमें पूरा ही मिलता है, तभी दिया है कि आप लाइव को मैनेज करो, लिखा हुआ है ना मैंने हर जगह पे, और रिकॉर्डेड को मैनेज करो। और अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर तो पूरे सब कुछ मैंने ही पढ़ाना है, फिर तो रिकॉर्डेड से रिवीजन करने की जरूरत होगी। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस चार्ट को समझिए कि आपके पास कितना समय है, ठीक है, और कितने ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। जब हमारे पास बिल्कुल कम टाइम रह जाता है तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने होते हैं। उसके साथ साथ विद वीडियो सॉल्यूशन एमसीक्यूज भी है। ठीक है, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं। कंटेंट में वापस आ गई मैं, ठीक है। यहाँ पे ना कंटेंट वाला फोल्डर, सारे फोल्डर के नाम पढ़ लिया करो। स्पेशल क्रैश कोर्स है सितंबर के लिए। सिद्धांत, अगर आप कोर्स को 3 मंथ का लोगे तो अपने आप क्रैश वाला मिल गया आपको। अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो कंप्लीट भी मिलेगा, क्रैश भी मिलेगा। अब आपका मन कर रहा है कि मैंने क्रैश वाली वीडियो देख ली, मेरे पास और टाइम बचा है, मुझे एचआरएम ओबी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ एग्जाम में, वो और डिटेल करना है, तो वो कंप्लीट वाले से भी कर लिया। या आपको सेल्फ पेस में ज्यादा अच्छा है, आपको अलग से सिर्फ क्रैश दे दूंगी, फिर आप कहोगे नहीं मुझे तो वो भी देखना, कैसे देखूं। आपके हाथ बंध गए ना, मैंने आपके हाथ बांधे ही नहीं, आपको सब दे दिया। आप ये देखो ना, वैलिडिटी पे व्यूअल पे क्लिक करके, ये तो वो वाला है कॉमर्स चैलेंजर बैच, अदरवाइज आप क्रैश कोर्स पे आइए। सो फॉर एग्जाम्पल आप एमपीपीएससी कह रहे हो, तो मुझे पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में इनको 3 महीने का भी चाहिए हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब इसमें जाओगे तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है कोर्सेज, उसमें अलग अलग महीने दे रखे हैं, 2 महीने का है, 1 महीने का है, 5 महीने का है, तो ऐसे करके 3 मंथ के भी है। ठीक है, तो आप अपने पेस पे देखिए और कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है यहाँ पर। अभी मेरी बात समझ आ गई, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। सो गाइस, सब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, वहां पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल गई। ठीक है, मैं एमसीक्यूज की बात कर रही थी। पीवाईक्यू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसको खोलो, देखो विद वीडियो सॉल्यूशन ओपन करो, यहाँ पे सारी यूनिट हो गई। ठीक है, यूनिट वाइज, इसमें ईयर वाइज भी है, कुछ कुछ मैंने जैसे कि 2026 के एक साथ करा दिए थे, ऐसे करके कॉमर्स और मैनेजमेंट के दोनों के हैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर वाले देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज,
ये यूपीपीएससी, आरपीएससी, ठीक है, मैं इनको ना एक जगह कर दूंगी। जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, यूनिट वाइज हो गया, टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है। अच्छा, ये रहा पीवाईक्यू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये विद वीडियो सॉल्यूशन हो गया। ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर वाली फाइल्स, कल ही मैंने डाली है इसमें, और भी जो न्यू डाली होती है उसमें न्यू लिखा रहता है। आई थिंक हमने जब परचेज किया होगा तो न्यू वाला फ्लैग दिखेगा। यहाँ ये रहा लिखा है, अभी भी दिख रहा है। ये मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के क्वेश्चन हो गए। तो जो भी मेरे को मिलते रहते हैं आप लोग मुझे दे दिया करो, मैं यहाँ अपलोड कर देती हूँ, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। अभी आप अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो ये यूनिट वाइज है, ठीक है। 2004 से लेकर 2026 तक के सारे एक एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर रखा है, और फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो अब देखते हैं कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका, चाहे आपको प्रोफेसर की जॉब मिले या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, है ना, जेआरएफ मिले उसका पैसा, तो ये आपका फर्स्ट मंथ में कवर हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि आप ना मन लगा के पॉजिटिव माइंडसेट से सपने जो देख रहे हो उसके ऊपर भरोसा करो और एक्ट करो। यू विल अचीव इट, कोई रोक नहीं सकता है। इट इज नॉट कि ये पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका एक तो एफर्ट्स प्लस मेरा साथ, दोनों चीजें काम करती है जी। सो कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल कल्याण, मैं कंटिन्यू तो कर ही रही हूँ, और हमारी फर्स्ट क्लास प्रॉपरली 10 जुलाई से होगी, ठीक है। स्मार्ट चॉइस है, मोर वैल्यू, ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है आपको, क्योंकि एक ही जगह पे कंसेप्ट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज सब कुछ मिल रहा है, और अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो 8, 9, 10 जुलाई को डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा अगर आप कभी बाद में आते हैं तो कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो डिस्काउंट होता है, ठीक है, जैसे दिवाली हो गया, ऐसा कुछ। सो हमारी क्लासेस में आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड, दोनों। मैं लाइव तो लेती हूँ ना, मैंने तो स्केड्यूल अपलोड कर दिया है कि उसके हिसाब से मेरी मंडे टू सैटरडे लाइव होगी क्लास। अब आप अगर शुरू से मेरे साथ हो तो फिर तो आप सारी लाइव भी ले रहे हो, रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वगैरह भी देख रहे हो, जितनी मर्जी बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीच में कभी आओगे तो आपको पिछली रिकॉर्डेड करनी पड़ेगी, और साथ साथ जो चल रहा होगा वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम की डेट के हिसाब से कैसे मैनेज करना है वो भी समझा दिया आपको। पीडीएफ इन ऐप में रहता है मेरा, और कॉमर्स की मेरी नई बुक आने वाली है, और उसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, और साथ ही में काफ़ी अच्छी अब और भी बेटर बनी, क्योंकि हर बार नई चीज़ और बेटर होती है ना, ठीक है। सो वेल स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ नोट्स आपके ऐप के अंदर रहते हैं। बाकी मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज आप देते हो, डाउट सेशन, अगर कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाते हो। जब आप कोर्स परचेज करते हो तो चैट में देखना एक नया ग्रुप अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो उसके भी पिन कमेंट में आपका लिंक होता है व्हाट्सएप चैनल का, तो फिर आप उसमें आ जाते हो। रिकॉर्डेड का बैकअप हो गया, पीवाईक्यूज विद वीडियो सोल्यूशन भी मैंने क्लास में करा रखे हैं, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। एक सेकेंड, वीडियो सॉल्यूशन के साथ, है ना। अच्छा, रिवीजन के लिए मैंने आपको बोला कि मैं कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स एंड देन मैराथन, इस तरीके से रिवाइज कराती हूँ। अभी से चलोगे तो आपका हर एक टॉपिक 3 बार मेरी तरफ से ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मेंटरशिप में पर्सनलाइज आपको गाइडेंस मिलती है। बुक जैसे आएगी तो मैं आपको उसका वीडियो बना के दिखाऊंगी, तो तब आप उसमें सैंपल देख पाओगे, ठीक है। पेड कंटेंट वाला सारा उसमें मिल जाता है, बल्कि जो मैं ट्रिक्स वगैरह कराती हूँ वो भी उसमें लिखी होती हैं, ठीक है, बुक में। अब बात यह है स्टूडेंट्स की जर्नी क्या है, आपको क्या करना है। मैंने अपना तो समझा दी मैं क्या क्या दूंगी, राइट। तो आप नव क्लासेस के कोर्सेज में जैसे ही एडमिशन लेते हैं, लेट मी जूम इफ यू वांट। हाँ जी, स्टार्ट योर जर्नी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्ट भी होने वाले हैं, कंसिस्टेंट रिवीजन एंड फिर सक्सेस। क्योंकि अगर आप शुरू से साथ साथ कंसिस्टेंट है, डेली के थोड़ा 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 टाइम देते हो, तो लास्ट में ज्यादा बर्डन नहीं होता है, ना स्ट्रेस होता है। कंसेप्ट की क्लासेस भी है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, और शॉर्ट नोट्स देखो मेरी बुक्स के थ्रू भी मिल जाते हैं। आप अपने आप बनाओगे तो आप फ्लो चार्ट पे भी बनाइए,
ये लिखिए कि कौन सा टॉपिक किसने दिया है, ठीक है। तो क्रिस्प वे में बनाइए, पूरी कहानियां थ्योरिटिकल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, फिर जो मैं आपको क्लास में करा रही हूँ या मेरी बुक में भी कंटेंट है ना, उसके हिसाब से सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। फिर टाइम देके सब्जेक्टिव लिखना सीखो। अगर वो 2 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा आपका एग्जाम, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एट अ टाइम वहां पर फिर कई बार टाइम नहीं मिलता और कहते हैं कि भाई हमारा छूट गया। इसमें भी काफी मैंने सुना है। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर टेस्ट सीरीज नव क्लासेस पे होती है वो भी दिया करो, ठीक है। स्ट्रक्चर रिवीजन हो जाएगी आपकी और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या जेएलएफ की सक्सेस आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। जो हमारा टेस्ट सीरीज है एमसीक्यूज वाली, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं, बल्कि मैंने सब्जेक्टिव वाले में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं। और फिर उसके जो आंसर की है सब्जेक्टिव टेस्ट वाले में, आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन करके दिए हैं, एक फोल्डर आंसर का है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। और फिर सॉल्यूशन आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में गिवन है। बिल्कुल एग्जाम जैसी तैयारी होती है, इसलिए जितना प्रैक्टिस पहले करके जाओगे एट अ टाइम आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हो कि ये एक तरीके से नेट का है, ठीक है, फोटो। अब ये मैंने खुद बनाया है, मैं इतना पर्सनलाइज टच दिया है आपको कि ये मैं वही कही थी, एक्स एक्सिस कंपिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज, फिर हर एक चीज के अंदर मैंने विद इन एग्जाम्पल्स डाले हैं कि ये क्या कहता है वॉल्यूम वाला, कि कंपिटिटिव एडवांटेज हाई है और डिफरेंशिएशन लो है, तो फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे वो काम कर रहा है, ठीक है। सो जिसमें दोनों चीजें हाई हैं तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिफरेंशिएशन दोनों पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे खुद के बनाए हुए आपको फिगर्स मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, टेबल मिलते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो मेरे दिमाग से आया है, एआई से थोड़ी ना आया है, राइट। तो इसलिए एक ह्यूमन नॉलेज और एआई नॉलेज में आज भी डिफरेंस है। मैं देखती हूँ कि एक ही चीज अगर सेम कोई और डालेगा, टाइप करेगा, वो सबको सेम आंसर देता है। तो काफी बारी गलत भी आंसर देता है, काफी बारी सही भी आंसर देता है। हम कह रहे हैं कि एआई विल हेल्प अस, बट एआई कैन नॉट रिप्लेस द ट्रेडिशनल टीचर, राइट जी। नहीं तो रिसर्च पेपर छापने की जरूरत क्या है, मैं अब एक टॉपिक डालो एआई पे, जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज करते हो, पूरा रिसर्च पेपर का वो लिख दे, वो लिख के दे देगा। क्या वो पब्लिश होगा? पब्लिश होगा भी तो बाद में रिजेक्ट होकर बेइज्जती और होगी, जॉब से और निकलते हैं, ठीक है। ऐसा हो चुका है, रिट्रैक हुए, आपने सुनी है ऐसी न्यूज़ेस? बड़े बड़े प्रोफेसर के रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए रिसेंटली और रिट्रैक हुए, मतलब अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है अब। तो इसलिए अगर एकेडमिक्स में एआई है तो वो हमारी हेल्प के लिए है, हमारा काम है सही से अपने मेथोडोलॉजी को फॉलो करके खुद से काम करना, ठीक है। अगर हम वो नहीं कर रहे तो हमारे ह्यूमन होने का क्या मतलब है? दोनों चीजें आज भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर आया, राइट, उसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, लेकिन फिर भी काफी सारी ऐसी चीजें, सब्जी वाले के पास कैलकुलेटर लेके थोड़ी ना घूमते रहते हो, कैलकुलेशन फिर भी खुद करते हो ना, ठीक है। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, बिल्कुल रिप्लेसेस नहीं है। सो गाइज एक और एग्जांपल है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में मैं इस बार मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला स्टूडेंट से कि भाई मैम पहली बार हुआ है कि इनकम टैक्स हमें इतना अच्छे से समझ में आया, स्कूल कॉलेज कहीं में भी इतना समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया, ठीक है। और और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताऊं कि हमारा जो पुराना वाला एक्ट है और नया वाला एक्ट है, इन दोनों को साथ लेके चली हूँ। जो मेरे से काफी वो लोग पूछ भी रहे हैं ना एग्जाम की वजह से, जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं आपके, जिनका इनकम टैक्स आता है, तो मैं बता दूं कि ये जो मैंने जितने भी प्रोविजंस वगैरह दिए हैं ना, ये सारे लेटेस्ट के हिसाब से ही हैं, ओल्ड एंड न्यू दोनों पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो इनमें चेंजेस नहीं है। तो ये तो जो मैंने आपको क्लास में कराया है या जो आगे कराऊंगी वही करना है, ठीक है। बात डिफरेंस है सिर्फ सेक्शंस में। तो जो सेक्शन है नया वाला, हो सकता है कि दिसंबर वाले एग्जाम में है, उसके आगे उसके बीच में जिनके एग्जाम है उनको पुराने वाले सेक्शन करने हैं, लाइक अगस्त में है, सितंबर में है, ठीक है। तो दिसंबर वाले बच्चों की और उसके आगे जून वगैरह वाले बच्चों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि एंटे का कोई भरोसा है नहीं, वो पुराना भी दे देता है, नया भी दे देता है, ठीक है जी। यूज एआई लाइक सोल्ड लाइक नॉट लाइक अ होल डिश। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये सेंटेंस, नाइस प्रियंका।
तो अब हम थोड़ा सा यूनिट्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर ही फिर आपका मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी ये सब आता है। इंटरनेशनल में आपका WTO ट्रेडिंग ब्लॉक्स, इंटरनेशनल ट्रेडिंग थ्योरीज, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे पेपर 1 में फिक्स था कि हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा कॉमर्स में नहीं होता है, ना ही मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रोपोर्शनेट होता है। तो मेरे ट्रेंड के हिसाब से जो मैंने समझा, तो मैंने ये निकाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसका 8% मुझे पढ़ना ही नहीं है, बल्कि अगर आप इकोनॉमिक्स करोगे तो आपका ज़्यादा बेटर मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो देखते हैं। जहां तक मैंने नोटिस किया है, अकाउंट्स का सिलेबस भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब भी आ गया और ऑडिटिंग भी आ गया। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में 6 to 8% तक आ जाते हैं। फाइनेंस में आपका कैपिटल बजटिंग वगैरह ये सब में ही है। कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, सारे ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में तो काफ़ी क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का भी 8 to 10% के आसपास क्वेश्चन आए थे। अगर मैं परसेंटेज आपको समझ नहीं आ रही ना, आप क्वेश्चन वाइज समझो। क्वेश्चन वाइज ऐसा है कि हर एक यूनिट में से मिनिमम मैंने जो नोटिस किया है 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। रीजन इज, अगर हम यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें RC 2 आती है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 क्वेश्चन किसी एक यूनिट से तो लिंक होते ही होंगे, ठीक है। तो वो 15 हो गए ऐसे करके, ठीक है। सो ये माजरा है कि 8 to 15 का रेशो रहेगा। कम से कम 8 से 15 के आसपास तक क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाते हैं। फिर बिजनेसमैन, अच्छा ये एक यूनिट बहुत बड़ी है, तो आपको ये नहीं सोचना कि इसका अलग होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए। ये एक जो यूनिट मैं आपको करा रही हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वर्कर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये पूरा इसके अंदर करा रही हूँ मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। फिर आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको कॉमर्स में बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, मैनेजमेंट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 2 यूनिट्स में बट रहा है, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल ही है, जैसे जिसमें डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सब आता है, वो वाला पार्ट। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हो गए, NBFCs हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें हम वो भी पढ़ते हैं लाइक पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ठीक है, वो सब पार्ट भी कवर करते हैं। और आपका ये जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड, ये सब। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसका नाम बस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वाले नाम चेंज हो रहे हैं, अंदर का मैटर वही है, ठीक है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट वगैरह ये सारी चीजें हो गई। अभी मैंने इसमें बहुत शॉर्ट लिखा है, पूरा पूरा नहीं लिखा है, मोटा मोटी लिखा है कि आपको आइडिया लग जाए क्या है। अच्छा, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसमें आपके लॉ से रिलेटेड जितने एक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, GST जो हमारा है, वो मैंने GST इसमें कराया है। जिसके भी एग्जाम में GST होगा वो लीगल एस्पेक्ट का लास्ट लेसन देख लेगा, ठीक है, लास्ट वाली क्लास, तो उसका GST यहाँ हो गया। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये 2 चीजें आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इंटरनेशनल टैक्स हो गया। सो ओवरऑल जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं, MCQs, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैचिंग टाइप, असर्शन, रीजन एंड कॉम्प्रिहेंशन बेसिस में हो सकते हैं, लाइक RC आ जाती है ऐसे। तो अगर आप UGC नेट की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके मल्टीपल करियर्स खुल जाते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स हर एक स्टेट का हो रहा है। अब एक न्यूज़ मुझे यूट्यूब पे बताई थी, लेकिन मेरे को अभी भी बता देती हूँ, आज ही आई है। बिहार में चेंजेस हुए हैं। बिहार में ये हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट के अंडर ग्रेजुएशन में कुछ परसेंटेज उन्होंने दिया, इससे अच्छे मार्क्स हैं, तो वो बिना पोस्ट ग्रेजुएशन करे सीधा PhD कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि मैं सीधा PhD कर लूँ। तो रिसर्च तो पोस्ट ग्रेजुएशन के नहीं, ग्रेजुएशन के 4th वाले सेमेस्टर में भी करवाई दी जा रही है और PhD में भी करवाई जा रही है। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो वो लोग भी सीधा नेट JRF में आ गए हैं, वो भी ये दे सकते हैं। और देखो आप अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने प्रोफेसर एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यही सेम चीज इनमें भी काम आएगी आपकी, ठीक है। PGT एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो वहां पर भी सिलेबस वाइज बोलूँ कि ये चीज वहां पर भी सेम काम आएगी। UPSC का एग्जाम आप दे रहे हो,
जो सिविल सर्विस होता है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो भी ये काम आएगा, ठीक है। सो मेरे जो कोर्सेज है उसमें आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कंसेप्ट, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग, लाइव आप कर सकते हो। और इसमें मेरा एक एडिशनल पॉइंट है कि भाई अगर हम क्लास में डाउट्स पूछ रहे हैं तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका अदर डाउट है तो प्लीज आप नोट करके रख लो, क्लास के लास्ट में पूछिए या फिर रात को 9 PM वाली क्लास में पूछिए, मैं उसमें भी कुछ नहीं करी, ठीक है। या फिर हमारा कोर्स के अंदर नोटिस बोर्ड वाले टैब में डाउट क्लियरिंग फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप उस डाउट क्लियरिंग फॉर्म में भी आप डाउट डाल दोगे तो फिर वो बाद में क्लियर कर देती हूँ अपकमिंग क्लासेस में, ये गूगल फॉर्म में भी होता है। स्ट्रक्चर्ड ऐप के अंदर PDF, डिटेल एक्सप्लेनेशन, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल है, लेकिन अगर आपको मेरी देखनी है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैंने अभी 2 डेज का फ्री ट्रायल निकाला हुआ है, जैसे सिखाया वैसे ही कंटेंट में जाके आप जो मर्जी एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, देन आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको लेना है क्या करना है, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही है कि पहले आपको जो भी एग्जाम देना है उसका एक बार सिलेबस देख लो, फिर आप यूनिट वाइज अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो हर एक यूनिट के 4 to 5 पेजेस से ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए अगर आप सेल्फ बना रहे हो तो, ठीक है। और अदरवाइज आप लोगों को अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के हो, है ना, तो आप लोगों को मेरी बुक ले ही लेनी चाहिए कॉमर्स की, बिकॉज उसमें बहुत डिटेल इन डेप्थ है और अभी वो आने वाली है, पब्लिश हो रही है, ठीक है। जैसे ही आ जाएगी आपको मैं बता ही दूंगी। और नव क्लासेस ऐप में बुक्स वाले टाइम में भी आप देख सकते हो, अगर आप लेट देख रहे होंगे तो क्या पता आ ही चुकी हो, तो इसलिए क्योंकि उस ये ना फिर आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगी। मेरे को तो अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स मिले थे सिम्बोसिस के और यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी, मैं वो कह रहे कि मैम आज भी हम आपके नोट से खुद पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्लास में, लाइक उनको कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ाना है तो वो कह रहे हैं भाई आपका बेस्ट था वो, और या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो चीज भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो उसको आप दे रहे हो, एज अ टीचर आप जब कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना, मैंने खुद अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, है ना, या अपना PhD एडमिशन के लिए इंटरव्यू दिया था, मैं खुद अपनी ही बुक से पढ़ रही थी तब, और फिर वहां पर सब कुछ एक जगह पे क्लियर कवर है तो मुझे 10 चीजें क्यों उठानी है। सो मॉक टेस्ट आप लगाइए, सब्जेक्टिव भी है और आपके MCQ बेस भी है, टाइम को मैनेज करना सीखिए, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने लिखा था कि 30 सेकेंड्स के आसपास आपको बिल्कुल थियोरेटिकल और 1 मिनट 20 सेकेंड या 2 मिनट्स तक मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसमें लगना चाहिए। हाँ जी, PGT कॉमर्स के एग्जाम है 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन, महाराष्ट्र जूनियर लेक्चर का, तो इसके लिए आपकी बुक अच्छी है क्या? बिल्कुल, आपका कॉमर्स का या मैनेजमेंट का कोई सा भी पेपर हो किसी भी स्टेट का, मेरी बुक आपके लिए पक्का बेस्ट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज डिटेल में दी हुई है मैंने। PhD के लिए भी तो इंटरव्यू होता है ना। हाँ जी, सो रिवाइज करते रहो रेगुलरली, और 9 PM की क्लास जो होती है वो आपके थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे फ्री होती है। एक अगर आपको कोर्स में हो तो आपको मिलेगी। दूसरा अगर आप किसी कोर्स में नहीं तो 5 रुपीज़ का लाइफ टाइम एक्सेस वाला 9 PM वाला कोर्स ले लो, ठीक है। तो उसके अंदर तो 9 PM सर्च मारोगे ना सर्च टैब में तो मिल जाएगा, इसमें कॉमर्स की और मैनेजमेंट की, और अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आओगे तो वो पेपर 1 की क्लास होती है। सो API स्कोर के बारे में समझ में आता है आपको? API स्कोर में हम इन दोनों का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट करना चाहो तो डेफिनेटली मैंने दे दिया, तो आप अपना परसेंटेज कितनी आई थी कैलकुलेट कर लेना। अब बात आई आगे API स्कोर बढ़ाने की, तो यहाँ पे आपको PhD करनी होगी ताकि 25 पॉइंट पूरे मिल जाए। MPhil करना तो वैसे अब अलाउड नहीं है, जिन्होंने पुराने कर लिए उनके पॉइंट्स जुड़ेंगे इसलिए वो रखे हुए हैं। नेट विद JRF क्लियर है तो 10 पॉइंट, ओनली नेट है तो 8 पॉइंट। अब पब्लिकेशन के 2 पॉइंट पर रिसर्च पेपर पब्लिश के मिलते हैं आपको, और मैक्सिमम 3 पेपर्स मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो 2 पॉइंट 1 ईयर के टीचिंग के मिलते हैं, 6 महीने पढ़ाया तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड मिला था या स्टेट लेवल का तो वो इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए PhD एंड रिसर्च
ये दोनों भी आगे जाके माइंडसेट बना के रखिए कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये तो आपको समझा दिया कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सेम चीज बेनिफिट करती है। लेकिन रिसर्च पेपर में आपको थोड़ा सा एडिशनल टाइम देना होता है पर वीक, लाइक मिनिमम 3 आवर्स दो, ज़्यादा दोगे तो वो आपका एडन हो जाएगा, लेकिन इतने भी अगर आप दे पाओगे तो सोचो मत, रिसर्च मेंटरशिप कोर्स लेकर आप शुरू कर दो, क्योंकि जो टाइम पीरियड लिखने में लगता है उससे कई गुना ज़्यादा टाइम पीरियड पेपर पब्लिश होने में लगता है, और सही तरीके से जेन्युइनली अगर आपको पब्लिश कराना है तो इसलिए पीएचडी परसुइंग के लिए कुछ पॉइंट मिलेंगे क्या? नहीं, कंप्लीट होने पे ही मिलते हैं, परसुइंग में नहीं मिलते, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको? अगर आप इस जर्नी में आगे जा रहे हो तो आपका अपना अंदर का इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव इट, और आप अपने आप को पहचान पाओ कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, किस लेवल पे हूं, ठीक है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाओ। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है, ठीक है, क्योंकि जो मान लेता है कि मैं हार गया वो हार गया, लेकिन जो ठान लेता है कि नहीं मुझे जीतना है वो जीत जाता है। तो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आई विश कि आप इस लेवल तक पहुंचे कि यस आई कैन डू इट और नॉट। जब ये सब स्टूडेंट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आई होप कि नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 आप बनो। हर एक एग्जाम में AIR होगा, ऑफ कोर्स, नो इशू। ये अभी रिसेंट है, अभी नए वाले आने वाले हैं, ठीक है। अपना टाइम मैनेज करो, जो भी आपके पास काम है डेली का ना स्केड्यूल बनाया करो कि मुझे आज ये करना है, रोज का होना चाहिए, और फिर उस टाइम को मैनेज करो। रिलायबल रिसोर्सेज को यूज करो, ये नहीं कि 10 चीजें इधर उधर उधर, पूरी कुछ भी नहीं होती फिर उसकी वजह से, ठीक है। प्रैक्टिस करो, MCQs PYQs डिस्क्रिप्टिव जो भी है प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर मेरा रिटर्न एग्जाम है मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको पता है अब DU के अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है परमानेंट वाले, उसमें एक और कंसेप्ट डाल दिया गया है कि आपका इंटरव्यू से पहले एक ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन बनाना होगा, ऑन द स्पॉट एक ऐसे लिखना होगा, कोई भी टॉपिक वो आपको दे सकते हैं, आपको वो देंगे टॉपिक, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे ही रैंडमली जो भी ट्रेंड चल रहा है कुछ चल रहा है टॉपिक पे अगर प्रैक्टिस करके लिख के सीखूं, कि मान लो आज मुझे किसी ने क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, NEP 2020 पे ऐसे लिखने को दे दिया, किसी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ऐसे लिखने को दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए वो एड ऑन एडवांटेज हो जाता है कि एट द एंड आप अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं। आर्ट्स टू अटेम्प्ट 9, यहाँ पर अगर हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये परसेंटेज बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यूजीसी नेट जेआरएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां स्ट्रेटेजिकली चलना है। और अगर आपके वाले में नेगेटिव मार्किंग है तो उस कोर्स में मैंने डाला हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नहीं मिलेगी तो बता देना, यूट्यूब पे भी डाली हुई है मैंने, वो देखना जरूर फिर, ठीक है। नव क्लासेस क्यों? क्योंकि आप बेसिक टू एडवांस पढ़ पाओगे। जिसको ये होता ना कि मुझे अच्छे से अपनी नॉलेज को भी एनहांस करना है पढ़ाई के साथ साथ, तो आपके लिए नव क्लासेस प्लेटफॉर्म बेस्ट है। फिर मैं डेली क्लास लेती हूँ मंडे टू सैटरडे, आपका रेगुलरिटी बनती है, कंसिस्टेंसी बनती है, आप सबका ख्याल रखती हूँ। हाँ जी, अगर हम उसके साथ आज से स्टार्ट कर दे तो रिसर्च पेपर के साथ लिख लिया जाएगा, रिजल्ट के बाद हमें पीएचडी इंटरव्यू में हेल्प होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यही तो कह रही हूँ, जब आपको समझ आ जाए आप तब से स्टार्ट कर दीजिए, और गाइडेंस देने के लिए मैं हूँ आपके साथ। आपको 1-to-1 पर्सनलाइज आपके टॉपिक के हिसाब से गाइडेंस देती हूँ, ठीक है, नव क्लासेस ऐप में। तो ये मैंने जैसे बताया आपको कि डिस्काउंट चल रहा है, कॉम्बो कोर्सेज पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट अगर आपको लेना है तो दीज आर द प्राइसेस। 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, जितना आप ज़्यादा टाइम का लेते हो उतना सस्ता पड़ता है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि एक तो डिस्काउंट मिल गया, जितने में ये 6 महीने का आ रहा था डिस्काउंट के बिना, उतना 1 साल का हो गया, ठीक है। कहानी समझ आ रही है? तो रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाइए आप,
रिसर्च मेंटरशिप वाले बच्चे तो 1 साल 2 साल का भी लेके रखते हैं, क्योंकि पता है कि ये तो करना ही करना है अब सब कुछ। तो 10 जुलाई से हमारा नया बिल्कुल फ्रेश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अभी मेरी स्टोरीज़ खत्म नहीं हुई है, हमें ये देख लेना चाहिए टाइम टेबल। तो देखो जी, अगर आप टाइम टेबल को समझोगे तो मैंने 2 बार क्यों लिखा सब कुछ, क्योंकि कॉमर्स और मैनेजमेंट के कॉमन यूनिट्स हैं, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे यूनिट 1 बोल रही हूँ तो वो एक्चुअली मैनेजमेंट की यूनिट 1 और यूनिट 9 में जा रहा है। तो मैनेजमेंट वाले बच्चे जो हैं सही से आ रहा है सब कुछ? हाँ जी। तो मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि भाई मैं ये वाला यूनिट पकड़ूँ या वो वाला, आप मेरे हिसाब से करो ना, अपने आप आपका सारा कवर होगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो लाइव क्लास ले रही हूँ ना, अब सेम ही चीज़ मुझे पढ़ानी है, मैं 2-2 बार लूँगी तो कैसे काम टाइम मैनेज होगा? समझ रहे हो? मेरे को और बोरिंग लगेगा कि मैं अभी उसको मैं पढ़ा के आई हूँ, अब इनको सेम पढ़ाओ। हम सेम टाइम पे जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ा रहे हैं, जो डिफरेंट है उसका फिर अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, वो मैं अभी आगे बता दूँगी कैसे करना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप समझिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिज़नेस हो गया, ठीक है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट एक्ट आ जाता है इसके अंदर, फिर अकाउंटेंसी पे आ जाते हैं। अकाउंट्स मैनेजमेंट में भी है और अच्छी खासी है, पूरे सॉल्व करने को आते हैं, और यहाँ पे कॉमर्स में भी है। अकाउंट्स में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड क्लास ओनली कॉमर्स की है, मैनेजमेंट में ये वाला टॉपिक नहीं है इसलिए। थर्ड क्लास जब आएगी तो एक्चुअली मैनेजमेंट वाली भी कॉमन हो जाएगी। अच्छे से पूरा शेड्यूल बना रखा है मैंने, ठीक है? इकोनॉमिक्स हो गया, वो दोनों में सेम है, बल्कि मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा है, वो फिर आपका मैनेजमेंट स्पेसिफिक वाले यूनिट के अंदर ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे कॉमर्स में क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें मैक्रो आ रहा है तो उस कोर्स में मैंने मैक्रो डाला है, मतलब मैंने वीडियोस को इस तरीके से ऐड ऑन करा हुआ है, ठीक है जी? फिर भी कोई क्वेरी होगी, कुछ करना होगा तो मुझे बताइए, फिर अगर होगा कोर्स में तो मैं बता दूंगी ये वाली वीडियो देख लो, नहीं होगा तो मैं क्लास ले लूंगी, ठीक है? तो हम तो आपके साथ बिल्कुल रेडी है। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑपरेशन रिसर्च हो गया, अपनी तरफ से पूरी तैयारी वैसे मैंने करी हुई है। ये एचआर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसमें करेंगे हम, इस बार मैंने पूरा बाइफरकेट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करेंगे लास्ट वाला। फिर मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग में इसी का नाम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, यहाँ बैंकिंग है, वहां पर डेरिवेटिव करके यूनिट का नाम है। और लीगल एस्पेक्ट मैनेजमेंट में है नहीं, कॉमर्स में है या अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में, तो मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है कि जिस टाइम पे मैं ये पढ़ाऊंगी उस टाइम पे आप मैनेजमेंट स्पेसिफिक वाला फोल्डर ओपन करके पढ़ना। ये इनकम टैक्स इनका करा दिया जाएगा, और देखो लीगल एस्पेक्ट और इनकम टैक्स को क्रैश कोर्स में दोबारा नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जब मैनेजमेंट का नहीं हो रहा वो वाला उनको भी रिकॉर्डेड से करना पड़ा, तो मैंने तो आपका लाइव लिया ना, तो आपको लाइव में लेना है, और ये शॉर्ट में हो भी नहीं सकता है। तो प्लीज आप टाइम से मेरे साथ साथ कीजिएगा, ठीक है? फिर आपका ये क्रैश कोर्स आ जाएगा। क्रैश कोर्स कब से चालू हो रहा है हमारा? 10th ऑफ नवंबर से, यानी कि हम लोग कंप्लीट कर देंगे 7 नवंबर तक कंप्लीट कोर्स, फिर हम क्रैश कोर्स कवर करेंगे, ठीक है? और अब अगर आपका एग्जाम बीच में आ रहा है तो आपके पास मेरा पुराना जो मैंने जून एक टाइम के लिए लिया था क्रैश कोर्स और कंप्लीट कोर्स, वो वाली वीडियोस हमेशा रहेंगी कोर्स के अंदर, ठीक है? तो आप वो देखेंगे तब तक, क्योंकि मैनेज करना पड़ेगा ना लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों। तो ये हो गया, तो 9 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी? चलिए, सो उसके अलावा मेरी बुक्स तो आती हैं, मैं आपको बता दिया, कॉमर्स की कंसेप्ट बुक नई वाली आने वाली है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, कोई भी क्वेरी है ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है? ओके, सो पर्सनलाइज रिसर्च गाइडेंस भी मैं आपको देती हूँ, प्रपोजल सिनॉप्सिस बनाने हैं आपका। पता है मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि मैं प्रपोजल ही सिनॉप्सिस लेवल का बनाती हूँ, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लिए उसके बाद एक और बार प्रपोजल बनाना, सिनॉप्सिस बनाने होते हैं, जो आरएससी में दिखा के आपका टॉपिक फाइनलाइज होता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन होता है कोर्स वर्क के बाद, तो उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। लेकिन मैं जो प्रपोजल बनवा रही हूँ आपको वो इसी लेवल का बनवा रही हूँ, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये कितना बढ़िया, कैसे आपने काम किया है ना? और शाबाशी भी मिलती है स्टूडेंट्स को। और ये रिसर्च वाला कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारी मेथोडोलॉजी मैंने कराई है, चाहे इंपेरिकल हो, क्वालिटेटिव हो, इंटरव्यू की गाइडेंस हो, एक मॉक इंटरव्यू भी इसमें मिलेगा आपको, ठीक है? थीसिस राइटिंग, सब कुछ सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। बुक पब्लिकेशन में है अभी,
मतलब 8 to 10 डेज के अंदर अंदर आ जाएगी। प्री बुकिंग उससे पहले ही स्टार्ट कर देंगे, और जो बच्चे प्री बुकिंग में बुक करते हैं उनको मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलता है बुक के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप तो साथ जुड़े हुए हैं नव क्लासेस ऐप के अंदर, यूट्यूब पे और या टेलीग्राम और, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो आपको पता चल जाएगा। 9 PM वाली क्लास कोई सा भी कोर्स है उसमें भी मिलेगी आपको, और अलग से अगर आपको 5 रुपीज़ का लाइफ टाइम एक्सेस है तो उसमें भी आप ले सकते हो रात को 9 बजे वाली क्लासेस में। तो पेपर 1 की कंसेप्ट क्वेश्चन बैंक बुक, कॉमर्स की कंसेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक बुक, ये ऑलरेडी आप देख रहे हो ना, कितनी देर से 2-3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक थी, और एक्चुअली हमें लगा था कि ये पूरा सेशन निकालेगी जून वाला, लेकिन वो पहले ही पूरी सेल हो गई बिल्कुल। मैं ये जो बुक्स दिखा रही हूँ, मेरे पास कॉमर्स की आपको दिखाने के लिए बुक नहीं, क्योंकि मेरा वाला जो कॉपी था ना इन इन सैंपल्स में से, वो भी स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिया, ठीक है जी। हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी इसकी, यू कैन चेक आउट। सो और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिए। अब आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या कैसे करना है, ठीक है। कंटेंट वाले फोल्डर में आपको सारा कुछ मिल जाता है। कोई भी इशू है, ये नंबर आपके पास है, नव क्लासेस ऐप में चैट वाला ऑप्शन है, नवदीप को लिखा रहता है उसमें, मेरे पास ही आती है वो वाली चैट भी, ठीक है। और इस नंबर पे गुरदीप सर हैं, वो मेरे ब्रदर ही हैं, तो ही इज हैंडलिंग, सो नो इशू, एवरीथिंग इज परफेक्टली सिक्योर्ड एट नव क्लासेस। आपका यहाँ से कुछ भी कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है, अपनी ही बात है। और आपका जो भी कंसर्न है वो मेरे तक जरूर पहुंचता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि 10 जुलाई से नया स्टार्ट करने वाले हैं। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, जो सपने देख रहे हो आप उसके ऊपर भरोसा करना है आपने, उसके ऊपर कर्म करना है, यू विल बी एबल टू अचीव इट, ठीक है। सो मिलते हैं। हाँ जी मैम, सिलेबस कौन सी पीडीएफ है? आपने जो भी कोर्स परचेज करना है ना प्रीति, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे मैनेजमेंट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, हर एक कोर्स में ये मैंने काम किया हुआ है। कंटेंट वाले टैब पे आ जाओ, किसी फोल्डर में नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स वाले में मैं डाल दूंगी, अगर नहीं है इसमें तो कॉमर्स का चाहिए कि मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट वाले में है। एक मिनट, ये एमपीपीएससी वाले में भी है, कोई सा भी खोल लो आप। मैं आपको कॉमर्स का बताती हूँ कहाँ मिलेगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। जैसे ये मैनेजमेंट है तो होगा जरूर, न्यू कोर्स शेड्यूल, ठीक है, इसी में होता है। अच्छा इसमें भी ऐड कर दूंगी, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स में तो मैंने डाला हुआ था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कौन सा दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, ठीक है, इसके कंटेंट में आया आप, तो इसमें ऐड कर रखा है लास्ट में, ये रहा सिलेबस, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के में सब है। क्या कह रहे हो, 10 जुलाई वाला, ये वाला कंटेंट में है ना, ये रहा न्यू कोर्स शेड्यूल, ये कह रहे हो न्यू कोर्स शेड्यूल, ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे कोर्सेज में डाल दिए हैं। तो इसको खोलोगे तो यही वाला मिलेगा, इसी में पेपर 1 है, फिर उसके आगे पेपर 2 है। अच्छा सुनो, मैं कुछ और बता रही हूँ, नव क्लासेस ऐप में फ्री वाला एक टैब है होम पेज पे, उसको खोलोगे, उसमें सिलेबस का फोल्डर बना हुआ है, तो यूजीसी नेट जेआरएफ के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस उसमें है। आया वो समझ? ऐप के अंदर है, होम पेज पे ही फ्री वाला टैब, ठीक है, वहां मिल जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। तो उसमें देख लेना, कॉमर्स का भी मैनेजमेंट का भी। हाँ जी, कोर्स वर्क एग्जाम भी हुआ है नांदेड़ यूनिवर्सिटी का। मेरा रिसर्च टाइटल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करूँ, कॉमर्स का है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आप पीएचडी चल ही रही है, रिसर्च पेपर भी तो लिखने हैं, तो आप कंप्लीट रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में आओ, ठीक है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, और वैलिडिटी व्यूअल पे क्लिक करके आप देख लो कितनी देर की लेनी है, और उसके बाद कूपन कोड अवेलेबल पे डिस्काउंट चल रहा है 7-8, तो अर्ली बर्ड वाला इस पे क्लिक कर लो, अप्लाई पे कर लो, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा, मैं फ़ोन से करूँ ना इसलिए, और बस फिर डन, ऐसे करके डिस्काउंट लग जाएगा। कोई भी क्वारी होगी, नहीं कुछ लग रहा होगा तो फिर कॉल कर लेना। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो अलग अलग करना है, मुझे सिर्फ प्रपोजल लाना है, तो आप अभी सिर्फ रिसर्च प्रपोजल वाले फोल्डर कोर्स में आ सकते हो। प्रपोजल या सिनॉप्सिस दोनों वही सेम ही है मेरे, क्योंकि मैं दोनों
हाई लेवल के ही बनवाती हूँ, ठीक है। टाइटल डिसाइड करने से लेकर पूरा कंप्लीट आपको इस पे मिलता है। कॉम्बो का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, इस पर डिस्काउंट लगेगा। ये जो अभी दिख रहा है ये आपका अम, इस पे और डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। पहले तो आपको चूज करना ना कि कौन सी वैलिडिटी लेनी है। लेट मी चेक आउट। ये जो मैंने क्रॉस करके आगे लगाया है ये आफ्टर डिस्काउंट है, ये वाला। हाँ, मेन प्राइस ये है ना, ये ओरिजिनल प्राइस है, इस पर डिस्काउंट लगा, ये वाला आया, ठीक है। अब इसमें 4,000 बंदा और डाल दे तो उसको 2 साल का मिल जाता है। तो आप वैलिडिटी पे व्यूअल पे क्लिक करके चूज कर सकते हो आपको कितनी देर का लेना है। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कॉल कर लीजिएगा। और अगर आप नॉन डिस्काउंट टाइम पीरियड पे फोन करेंगे और कहेंगे डिस्काउंट दे दो, तो हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल ऐप है, ऐसे टुच्चू मुच्चू नहीं कि कुछ भी बना कर लें बना लें। तो गाइस फिर ये वाले प्राइस लगेंगे, ठीक है। कोई फेस्टिवल चल रहा है या अभी मैंने ऑफर निकाला हुआ अर्ली बर्ड क्योंकि नया कोर्स चालू होने वाला है, तो इस वजह से अभी डिस्काउंट है। ओके, so thank you guys. All the very best for your future endeavors. I am always with you. Keep growing. Dream, believe, act and achieve. सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, you will achieve it. ठीक है। मराठी लैंग्वेज का इशू होगा कुछ तो देखो, लैंग्वेज तो आप लिखोगे ना, मैं तो समझाऊंगी सिखाऊंगी क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो जो हम सीखेंगे उसको आप कन्वर्ट कर लेना मराठी लैंग्वेज में। आपको पता नहीं है मेरी क्लासेस से उर्दू लैंग्वेज में बच्चों ने रिसर्च पेपर लिख के छपवा रखे हैं, मेरे को तो आती नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। आप उसको कन्वर्ट करके अपनी दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हो। बंगाली में लिखे हुए लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, उर्दू में, संस्कृत में, संस्कृत की पीएचडी भी हो गई है उन स्टूडेंट की जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ठीक है जी, आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या करना है कैसे करना है वो मैं दे रही हूँ। अगर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज है तो आप उसमें कन्वर्ट करके खुद लिख रहे हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।